morning student, myself Pratima Jaiswal and I am your science teacher. This is class 9th online classes. There is this lecture about matter in our surrounding chapter first. But first of all I want to inform you how to make copies and divided your book chapters in subparts. Student, you know your science is divided into 3 parts, physiक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ. अब तक आप जो है बुक को चैप्टर वाइज 1 by 1 पढ़ते थे. आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. बट अब आप जो कॉपी बनाएंगे उसमें या तो एक ही कॉपी में आप 3 पार्ट कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू टेक हिंदी लाइनिंग कॉपीज ऑफ 1 साइडेड. आप 1 साइडेड कॉपी हिंदी लाइनिंग की यूज करेंगे, इंग्लिश की कॉपी कोई यूज नहीं करेगा. और कॉपी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या आप 3 कॉपी भी यूज कर सकते हैं. अगर आप पतली पतली कॉपी ले रहे हैं तो आप 3 कॉपी ले लीजिए, और अगर आप एक ही कॉपी ले रहे हैं, आपने एक मोटी कॉपी ली हुई है सपोज दैट, तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें. एक पार्ट फिजिक्स, एक पार्ट केमिस्ट्री और एक पार्ट बायो. बच्चों, मैंने बुक के सारे चैप्टर्स को यहाँ तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 14 चैप्टर, एंड फिजिक्स में 8, 9, 10, 11 एंड 12 चैप्टर. बायोलॉजी में चैप्टर 5, 6, 7, 13 एंड 15. तो आपको ये जो चैप्टर है, वीडियो रोककर आप इसको बुक में मार्क लगा लीजिए. जो भी चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो आपको उसी पार्ट में करना है जो आपने कॉपी में सब पार्ट बनाया हुआ है. तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, तो आप बुक में इसको नोट डाउन जरूर कर ले, और जो जिस पार्ट का है वो उसी पार्ट में नोट डाउन किया जाएगा. उसके नोट्स भी उसी पार्ट में बनेंगे, होमवर्क वगैरह भी उसी पार्ट में की जाएगी. कॉपी में गड़बड़ नहीं करनी है किसी को. और कॉपी को आप चाहे 3 पार्ट कर लीजिए या 3 कॉपी यूज कीजिए, जैसा आपको सुटेबल हो आप उसको वैसा कर सकते हैं. और आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो बच्चों, हम बात करेंगे मैटर की. मैटर क्या होता है? मैटर मीन्स पदार्थ. हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? पदार्थ है. पदार्थ वो जिनके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है, मीन्स मास होता है, वॉल्यूम होता है, वेट होता है, और जो ऑक्युपाइड स्पेस. इट मीन्स सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है या वेट होता है, वो सब पदार्थ होती हैं. जैसे हमारे आसपास की चीजें, सोफा, दरवाजा, व्हाइट बोर्ड, बुक्स, पेन, एवरीथिंग इज मैटर. तो ये जो आपने कभी सोचा है, ये जो पदार्थ है वो कैसे बनता है, या पदार्थ के अंदर क्या है, पदार्थ क्या चीज है? कुछ चीजें बहुत हार्ड है, कुछ बहुत सॉफ्ट है, कुछ चीजें हैं, कुछ पदार्थ जो हमें दिखते नहीं है, केवल हम फील कर पाते हैं. तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को वैज्ञानिकों ने बहुत दिनों तक देखा, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स होते गए. एक्सपेरिमेंट जब हुए तो ये कंक्लूजन निकल के सामने आया कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है. पदार्थ को हम बहुत ज्यादा इतने छोटे माइन्यूटली देखते रहे तो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी पदार्थ के इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते. हमें किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. हम उन्हें अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते. मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं. आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स नहीं के बराबर होते हैं, लेकिन नहीं के बराबर मॉलिक्यूल्स नहीं होते. उन मॉलिक्यूल्स में कुछ भार होता है, वो मॉलिक्यूल्स कुछ जगह ऑक्युपाई करते हैं, तभी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिला पदार्थ जो मिलके जो पदार्थ बनता है वो. अब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है,
ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है और इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है कि इतनी व्हाइट बोर्ड है कि ये इतनी बड़ी जगह घेर रहा है और इतना हार्ड है, हम इसे छू सक रहे हैं, देख सक रहे हैं, हम इसे आंख बंद करके फील भी कर सक रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बहुत दिनों तक हमें ये पता था, फिर कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के अंदर और भी एक छोटा पार्ट होता है, उससे भी छोटा पार्ट, जिन्हें हम कहते हैं एटम, परमाणु। मॉलिक्यूल्स को कहते हैं अणु और एटम्स होते हैं परमाणु। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उनके अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। उस परमाणु के अंदर, किसी भी पदार्थ के परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, और इसके बाहर जो है एक चार्ज होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पदार्थ के सबसे छोटे जो कण होते हैं उन्हें हम कहते हैं एटम्स, जिनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 चीजें पाई जाती हैं बस। हर पदार्थ के जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग चार्ज अलग अलग होता है। फिलहाल इतना डीपली हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम वापस आते हैं मैटर पे कि मैटर क्या होता है। अभी हमें मैटर की फिजिकल स्टेट, मैटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले जानना है। ठीक है, तो मैटर में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के कारण ये डिफरेंशिएट होता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। और आपको एक बात और बता दें, जो मैटर है पूरी दुनिया में वो 3 ही स्टेट में पाया जाता है। या तो कोई भी मैटर सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, और या फिर गैस स्टेट में होगा। इसके अलावा चौथा कोई स्टेट मैटर का है ही नहीं कि आपको किसी चौथे फॉर्म में कोई मैटर मिलता हो, तो ऐसा दुनिया में कोई भी पदार्थ नहीं है। और वाटर एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी पदार्थ तीनों स्टेट में नहीं पाया जाएगा। वाटर देखिए, पानी, वाटर, पानी जो है वो जल का लिक्विड स्टेट है। बर्फ आती है ना, सबके घर में आइस जमती होगी, आइस, तो आइस जो है वो जल का सॉलिड स्टेट है। और जब हम उसी वाटर को हीट करते हैं, हीट करके इतना हीट करते हैं कि वो इवेपोरेट होने लगता है, मतलब भाप बन के उड़ने लगता है, मतलब वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो जब हम उसे इवेपोरेट करते हैं और वाष्प बन के उड़ने लगता है, तो वो जल का गैसियस स्टेट है। तो पानी एकमात्र ऐसा मैटर है, एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसे हम ठोस में भी पा सकते हैं, लिक्विड में भी पाते हैं और गैस में भी पा सकते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी एक गुण होता है। वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से एक अट्रैक्शन में बंधे रहते हैं। वो मूवेबल होते हैं, मतलब चलायमान होते हैं। उनको जरा से भी थोड़ी बहुत एनर्जी मिली नहीं, वो चल देते हैं। तो इन्हीं पार्टिकल के इसी गुण के कारण जो है पदार्थ जो है, इन्हीं गुण के कारण ही हमारा पदार्थ 3 अवस्थाओं में डिफरेंशिएट होता है। जैसे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अच्छे से एक व्यवस्थित क्रम में बंधे रहते हैं। अभी मैं बुक में आपको बताऊंगी, वो एक व्यवस्थित क्रम में बंधे रहते हैं। इस वजह से सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम एकदम निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है कि अगर ये इसी शेप का रहेगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक निश्चित, जैसे सिंगल ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम निश्चित टाइटली बिल्कुल होल्ड है, जिस वजह से इसका एक शेप है। जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो एक दूसरे से बंधे तो होते हैं, लेकिन वो इस तरह बंधे थे, जैसे मान लीजिए आप कुछ बॉल को रस्सी की सहायता से बांध दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से व्यवस्थित है। ठीक, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो मान लीजिए कुछ इस तरह से बने हैं।
इस तरह से बंधे हैं। जब मान लीजिए दूध है, पानी है, चाय है, वो कुछ इस तरह से बंधे। जो इनके बीच का वो है, ये मान लीजिए एक मुलायम सी रस्सी से बंधा है। जैसे ही उनको दूसरे बर्तन में डाला जाता है, बस ये बॉल जो है एक तरफ चला तो उसके साथ ये भी बॉल, ये भी बॉल, वो भी बॉल, सारे एक साथ उसमें चले गए। तो इसलिए लिक्विड क्या करता है, उसका शेप निश्चित नहीं है। आप अगर किसी एक गिलास पानी मान लीजिए है आपके पास, आप उसको गिलास में भरते तो गिलास में अच्छा आएगा। अब आपको लगता है कि गिलास में अच्छा नहीं लग रहा, लाइए हम इसको जग में डाल दें। आप जग में डालेंगे, वो उसका आकार ले लेगा। अब आपको लगता है जग में नहीं अच्छा लग रहा, हम थाली में डाल दें, वो थाली का आकार ले लेगा। तो जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइटली एक शेप में नहीं बंधे होते हैं, वो लिक्विड। इसके अलावा गैसेस, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बंधे ही नहीं होते, या बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। मतलब मीन्स उनके बीच जो बल लगता है वो, हाँ एक बात और, ये जो मॉलिक्यूल्स बंधे होते हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये बंधे होते हैं, तो बंधने के लिए किसी मटेरियल का यूज नहीं होता है, ये एक बल का प्रयोग करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लोहे और चुंबक को देखा है, लोहे और चुंबक को पास पास रखिए तो काफी दूर रखेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, लेकिन जब एक निश्चित दूरी आप लाएंगे तो उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है। उसी तरह से ये अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, ऐसा नहीं कि रस्सी में मॉलिक्यूल्स बांधे होते हैं। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम नेग्लिजिबल फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। इसी वजह से गैसों को जिस भी आकार में हम भरते हैं वो उस पूरे आकार में फैल जाते हैं। लाइक ऐसा आप उसे किसी ड्रम में भरे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे ड्रम में फैल जाते हैं। किसी खाली कमरे में भरे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे कमरे में फैल जाते हैं। आप इसे एक छोटी सी बॉटल में भरे तो वहां भी एडजस्ट हो जाते हैं। इसी वजह से गैस का जो शेप है, वॉल्यूम तो मेंटेन होता है बट शेप उसका कांस्टेंट नहीं होता। और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इन्हीं के कारण जो हमारा मैटर हमें 3 स्टेट में मिलता है। जिनके मॉलिक्यूल्स अच्छे से टाइटली होल्ड है, एक क्रम में व्यवस्थित है, वो सॉलिड। जिनके मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित तो है बट टाइटली होल्ड नहीं है, वो लिक्विड। और जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं के बराबर फोर्स द्वारा बंधे हैं, वो गैस। नाउ स्टार्ट योर चैप्टर मैटर, एयर और सराउंडिंग्स। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मैटर होता है, हमारे चारों तरफ के पदार्थ को मैटर कहते हैं। कोई भी पदार्थ, किसी भी प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वजन होता है, वेट होता है, वॉल्यूम होता है और जो स्थान घेरती है ऑक्युपाइड स्पेस, वो मैटर है। ठीक। और मैटर में अभी मैंने आपको बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल्स से बना, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके। अगर इन मॉलिक्यूल्स को एक यूनिट के रूप में हम अगर उसकी तुलना करें तो उसका वेट नेग्लिजिबल होगा, बट वो नेग्लिजिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो वेट है, तभी तो इतना बड़ा मैटर बनने पर इसका अच्छा खासा वेट है। मान लीजिए कागज का ये जो पेपर है, ये फर्स्ट पेज है, ये छोटे छोटे, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। अगर हम कागज के मॉलिक्यूल्स को देखें तो उसका वेट नियर अबाउट नेग्लिजिबल होगा, बट समथिंग वेट दैट हैज, कुछ तो वजन है उसमें। इसी वजह से जब ये मॉलिक्यूल से ये पूरा पेपर बना जिसका कुछ वेट है। ओके। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के गुणों के आधार पे ही मैटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ टर्न योर पेज। पार्टिकल्स को साबित करने के लिए ये आपकी बुक में एक्टिविटीज दी गई हैं। इन एक्टिविटीज को आप पढ़िए, समझिए और जो एक्सपेरिमेंट की मटेरियल्स घर में हो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई फायर एयर वाला एक्टिविटी है तो आप उसे किसी बड़े के साथ ही ट्राई करेंगे, और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो आप डाउट क्लास में इसको पूछ सकते हैं। अब पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है।
कि ये पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये आपस में एक अट्रैक्शन से बंधे होते हैं और इनके बीच मैंने बनाया भी तो देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस है। तो अट्रैक्शन से बंधे ये नहीं कि आपस में चिपके हुए, एक अट्रैक्शन से बंधे और इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। दूसरा मेन कैरेक्टर, ये मूवेबल होते हैं, इनको जरा सी एनर्जी दीजिए तो ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर देते हैं। इसी वजह से गैस के अणु मूव करके पूरे बर्तन में भर जाते हैं या छोटे से बर्तन में एडजस्ट हो जाते हैं। लिक्विड मूव करके किसी का भी आकार ले लेते हैं और सॉलिड अपने आप में बंधे रहते, इस वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उनको हीट दें, प्रेशर दें, टेम्परेचर कुछ भी इफेक्ट दें तो उनके मॉलिक्यूल्स भी मूव कर जाते हैं। लाइक एज एक एग्जांपल आपको बताती हूं, जैसे कि लोहा एक सॉलिड है। आप जब उसको गर्म करते हैं, जब उसको बहुत हीट करते हैं, लोहार, आपने कभी लोहार के भट्ठे पर देखा होगा कभी किसी ने, या नहीं देखा हो तो मैं बताती हूँ कि जब लोहे को खूब गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाता है। तो हीट और टेम्परेचर देने पर उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं और वो पिघल जाता है, वो लिक्विड में आ जाता है। एवरीथिंग इज क्लियर कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी मूवेबल है, लेकिन वो अपने आप ऐसे मूव नहीं करते, उनको कुछ हीट, टेम्परेचर या प्रेशर का कुछ इफेक्ट देना पड़ता है, तब उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स के तीन कैरेक्टरिस्टिक कि इनके आपस के बीच में स्पेस होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है, कि सभी मैटर आपस में अट्रैक्ट ईच अदर। एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज। अब बात आती, जैसा कि पहले मैंने बताया, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, तो द स्टेट ऑफ मैटर अराइजेस ड्यू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो टीनी पार्टिकल्स हैं उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक के कारण ही स्टेट ऑफ मैटर अराइज होता है। अभी आपको पीछे मैंने बताया कि उनके बीच अट्रैक्शन की वजह से वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अलग अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं। जिनके बीच टाइट अट्रैक्शन है वो सॉलिड है, वो अच्छे से बंधे हैं, सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। जिनके बीच में लूज अट्रैक्शन है वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। जिनके बीच में नेग्लिजिबल अट्रैक्शन है वो गैस की तरह बिहेव करते हैं। वही बात है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पिक्चर देखिए जैसे कि मैंने बताया, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में व्यवस्थित क्रम में अच्छे से बंधे हैं, इस वजह से ये सॉलिड है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, बंधे भी हैं, बट उनका कोई एक क्रम नहीं है, निश्चित नहीं है। इसी वजह से सॉलिड का क्या होता है, शेप और वॉल्यूम निश्चित है, कांस्टेंट है। लिक्विड का शेप कांस्टेंट नहीं लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। और गैसों का ना शेप कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, 90% मैटर, 90% नाउ 100% मैटर चेंज इट्स स्टेट। कोई भी मैटर अपने स्टेट को चेंज, अगर उसको हीट और टेम्परेचर दिया जाए, हीट दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो वो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। लाइक एज पानी को आप खूब उबालिए तो वो इवेपोरेट होके लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चला जाएगा। आप गैसेस स्टेट के जो इवेपोरेटेड पानी है उसको आप ठंडा कीजिए, वो वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड वाटर को आप फ्रिज में कंडेंस कीजिए, संघटित कीजिए या जमाइए, फ्रीज कीजिए, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो सभी मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। आप चाय को खूब उबालिए, इवेपोरेट होकर वाटर गैसेस स्टेट में चला जाता है। किसी भी मैटर को हम हीट, प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा
उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। इवेपोरेशन, जैसे कि अब इवेपोरेशन, ये देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट देखिए, एक गैस जार में बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर। देखिए जैसा कि दिख रहा है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, हम पहचान रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं। तो इनको जब ऊपर से एक सिलेंडर में भर के प्रेशर दिया गया, तो जितना भी उनपे प्रेशर दिया जा रहा है उस हिसाब से वो अपने आप मॉलिक्यूल्स क्लोज के क्लोज होते जा रहे हैं। तो प्रेशर हीट टेम्परेचर का इफेक्ट हमने आपको भी बताया कि प्रेशर हीट टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो मॉलिक्यूल्स पे बहुत ज्यादा पड़ता है। हीट और टेम्परेचर और प्रेशर से वो अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है मैटर। अब इवेपोरेशन आपको बताया ही, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड हीट होकर गैसेस स्टेट में बदल जाता है, वो इवेपोरेशन कहलाता है। वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वाटर। वाटर को आप हीट कीजिए, 100 डिग्री उबलने के बाद वो एक स्टेट ऐसा आएगा कि वो भाप बन के उड़ने लगेगा, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको होमवर्क आपके कैंपस ऐप पे दे दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे भी होमवर्क शेयर किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में होमवर्क सॉल्व भी दिया जाएगा, लेकिन अभी आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सारी बुक को पढ़िए, एक्टिविटीज पढ़िए, और जहां भी आपको डाउट हो, डाउट क्लास में आप उसको क्लियर कीजिए। टेक योर ऑनलाइन क्लास सीरियसली फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप ही को मेहनत करनी है, सो टेक योर ऑनलाइन क्लास सीरियसली। और जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो बुक सेट ले लें, कॉपियां बना लें और अपनी कॉपी को पूरा करें, क्योंकि आपकी कॉपी कभी भी मंगा के चेक की जा सकती है स्कूल में। ओके, नाउ टेक योर ऑनलाइन क्लास सीरियसली एंड मेंटेन योर कॉपी कवर नेम स्लिप इंडेक्स। ओके, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी मेंटेन कर ले, उस पर कवर चढ़ाएंगे, नेम स्लिप चढ़ाएंगे और कॉपी के फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बनाएंगे। और सभी बच्चे एक बात जरूर याद रखें कि आप 1 साइडेड कॉपी हिंदी लाइनिंग यूज करेंगे और इसको 3 पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिवाइड करके जो भी पार्ट जिसमें है उसको उसी में लिखेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर ये आपका केमिस्ट्री पार्ट में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो आप केयरफुली काम कीजिए, अपनी कॉपी को मेंटेन कीजिए। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।